बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 6 जो कि आपका 14 अक्टूबर के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर अपना नेम और यहाँ पर अपनी सब्जेक्ट टीचर का नेम लिखेंगे। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सूक्ष्म जीव, उस चैप्टर में ही ये आगे एक्सप्लेन किया है इसकी वर्कशीट के अंदर कि सूक्ष्म जीव हमें कैसे बीमारी फैलाते हैं और हमारे लिए किस प्रकार से हानिकारक हो सकते हैं। और ये तो हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, इनको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हैं, उसके बिना नहीं देख सकते। और सूक्ष्म जीव एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के पास हवा, पानी, सांस या संपर्क द्वारा जाते हैं। आज हम मानव और पशुओं में सूक्ष्म जीव के कारण होने वाली बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। अब ये देखिए इस पिक्चर को कि मानव में सूक्ष्म जीव के द्वारा होने वाली बीमारियाँ, सूक्ष्म जीव कैसे बीमारी, कौन कौन सी बीमारी करते हैं मानव के अंदर। ये प्रोटोजोआ, ये जीवाणु और ये वायरस, ये 3 प्रकार के सूक्ष्म जीव लिए हैं। प्रोटोजोआ फैलाता है मलेरिया। अब आप कहेंगे कि मलेरिया तो मच्छर के काटने से होता है, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजोआ जो मच्छर होता है, मच्छर के किसमें होते हैं, जो इसकी जो जिससे काटता है, इसके जो डंक लगते हैं उसके अंदर उसकी मच्छर की लार में होते हैं, जो हमारे बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम आँख से देख नहीं सकते और वो फिर बीमारी फैलाते हैं। इसी प्रकार से जीवाणु से क्षय रोग, हैजा, आंत्र ज्वर, ये सब बीमारियां होती हैं। ठीक है, उल्टी दस्त लग जाता है जिसके अंदर हैजा में, और कई बारी फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। ठीक है ना, आंत्र ज्वर हो जाता है, ये सब क्षय रोग हो जाता है। ये बीमारियां सारी जीवाणु से हैं। अब वायरस कितना इंपॉर्टेंट है, वायरस से तो कितनी डिजीज़ होती हैं, पोलियो, खसरा, हेपेटाइटिस ए और चेचक, ये सारी कौन सी डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है। ये आपको नाम याद रखने हैं सारे। ठीक है, अब हम इन बीमारियों से कैसे बचें। अपने आसपास सफाई रखें और खुले में शौच ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गंदगी के ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, उससे हम ये फैलेगा सारा हैजा, ये सब सारे कीटाणु फैलेंगे। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोएं। और आजकल तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हमने बीमारी का नाम बार बार हम लेते हैं, कोरोना, जो कि वायरस से होती है। ठीक है ना, और उसके लिए हम कितनी प्रिकॉशंस लेके चल रहे हैं, तो बेटर है कि वो अपनी लाइफ का स्टाइल बना लें कि हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा आगे तक। पानी को अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, ये बार बार हम बताते आए हैं कि डेंगू के मच्छर पनप जाएंगे। बच्चों को समय पर टीका लगवाएं, बहुत ज़रूरी है कि टीकाकरण हमने पिछली बार पढ़ा था कि वैक्सीन लगाने से बॉडी में इम्यूनिटी हो जाती है, वो डेवलप हो जाते हैं एंटीजेंस, जो कि हमारे शरीर को प्रतिरोधक बनाते हैं। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, कि हवा में जम्स चले जाएंगे तो फिर वो दूसरे संक्रमित व्यक्ति से एक दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पे चले जाते हैं, बीमारी फैल जाती है। अब ये देखिए एक नाम लिखा है यहाँ पर, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। एंथ्रेक्स ये एक ऐसा रोग है जो मानव में भी होता है, मवेशी मतलब मवेशी जो एनिमल्स पाले जाते हैं दूध के लिए, दही, दूध, मांस वगैरह के लिए, उसके उत्पादन के लिए, उन्हें मवेशी कहते हैं, मछली वगैरह और कुछ भी हो सकते हैं ये। इसमें बैसिलस एंथ्रेसिस नामक, ये उस जीवाणु का नाम है, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट कोच का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाता है। रॉबर्ट कोच ने सबसे पहले इस जीवाणु को डिस्कवर किया, बैसिलस एंथ्रेसिस, और बताया कि एंथ्रेक्स नामक बीमारी जो है वो जीवाणु से फैलती है। ठीक है, तो ये हमने बीमारी कौन कौन से सूक्ष्म जीव से होती है, उनके नाम क्या है ये जाना। और अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, स्वयं को जांचिए। ये देखिए, पहला है मिलान करो। जीवाणु से क्या होता है बताइए, जीवाणु से हैजा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दही को जमाता है, प्रोटोजोआ मलेरिया, वायरस चेचक का कारण। तो ये तो उसके सामने था, बाकी हमने मिलान कर दिया। मिलान आपने ऐसे तीर की तरह नहीं करना है, आपने नंबर डाल के करना है कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप यहाँ पे नंबर डालेंगे। जीवाणु हैजा नंबर 1, ओके, नंबर 2 यहाँ पर आप देंगे, नंबर 3 प्रोटोजोआ यहाँ पर आप देंगे, उसके नंबर 4 इसके सामने, तो इट विल लुक नाइस एंड नीट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेरिया से बचने के कोई 2 तरीके, मलेरिया से बचने के 2 तरीके सबसे अच्छे क्या करें। एक तो
पानी इकट्ठा ना होने दें, मलेरिया के मच्छर पैदा होंगे उसमें, मच्छरदानी लगा के सोएं जिससे मच्छर नहीं आए, ठीक है। और सफाई रखें एकदम अपने आसपास वातावरण में। बैक्टीरिया, मानव में बैक्टीरिया और वायरस से फैलने वाली 3 बीमारियां, वो आप यहाँ से लिख दीजिए। 3 बीमारियां, बैक्टीरिया जीवाणु को कहते हैं, तो ये 3 बीमारी हो गई, और वायरस से फैलने वाली यहाँ से आप 3 बीमारी लिख देंगे। फाइन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया एक महामारी से पीड़ित है, उस महामारी और सूक्ष्म जीव का नाम बताइए जिसके द्वारा ये फैला है। इसे रोकने के कुछ तरीकों का उल्लेख करें। पूरी दुनिया जिस महामारी से पीड़ित है वो है कोरोना, कोविड-19 जिसका वायरस है, ठीक है। कोरोना वायरस से फैली वाली बीमारी है, और सूक्ष्म जीव हो गया वायरस, महामारी का नाम आ गया। अब रोकने के उपाय, एक तो यहीं पर दिया रोकने का उपाय, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि जब हम वर्कशीट करते हैं तो हम पूरा देखते हैं। देखो नीचे ना इसमें साफ साफ लिखा है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, है ना। और हम कैसे रोक सकते हैं, अगर हम अपने फेस को कवर करके रखेंगे मास्क लगाकर, और छींकते और खांसते समय कोहनी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और हाइजेनिक मीन्स अपने वातावरण को साफ रखेंगे। दूसरा, खाने पीने में हम अच्छे से अच्छे भोजन का प्रयोग करें, शुद्ध भोजन खाएं, तो हम बीमारी को रोक पाएंगे। एक ऐसे रोग का नाम बताइए जो मानव और मवेशी दोनों का है, वो भी हमने पढ़ा था, एंथ्रेक्स, ठीक है, दोनों में पाया जाता है। ओके, तो ये देखिए ये हमारे चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अच्छे से आप क्वेश्चंस लिखकर सेंड करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।